नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसको लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। उठापटक की राजनीति चल रही है, फेरबदल भी चल रहा है और इसी क्रम में अब मामला सीट बंटवारे तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब भाजपा ने यह तय भी कर लिया है कि किसको कितनी सीटें देनी है और क्या कुछ आगे का प्लान होगा। तो आइए इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत जी, बहुत धन्यवाद। सर, खबरें आ रही है कि जो 25 में विधानसभा का चुनाव होना है, इसको लेकर एनडीए में अब सीट बंटवारे को लेकर बातचीत होनी भी शुरू हो गई है। क्या यह सच है? ऐसा अभी से नहीं शुरू हो गया है? देखिए, जो आप बात बोल रहे हैं इसको आधा सच आधा झूठ भी आप कह सकते हैं, लेकिन तैयारी हर पार्टी अपने अपने हिसाब से कर रही है। जनता दल यूनाइटेड की अपनी तैयारी है, बीजेपी की तैयारी है, जो छोटे सहयोगी दल हैं वो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, ये एकदम फैक्ट बात है। लेकिन कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा एनडीए में, इसको लेकर एक राय बनाने की कोशिश हो रही है। अभी पिछले दिनों आत्मा जी आपने देखा होगा कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक मांग आई कि अब की बार 100 पार, जीतने वाली सीट, लड़ने वाली सीट 130 से 140, ये एक मांग रखी गई कि हमको बिहार का नंबर 1 पार्टी बननी है। भाजपा भी अपनी तैयारी कर रही थी। तो जो बात आपने कही कि भाजपा ने भी एक मोटे तौर पर कुछ तय किया है, चूँकि इस प्रोग्राम में आप भाजपा का ही जिक्र कर रही हैं, तो भाजपा ने भी जो तय किया है उस पर भी हम डिटेल से जाएंगे। लेकिन ये जानिए कि जो बंटवारा हो रहा है वो भाजपा इस लिहाज से कर रही है कि कोई हम बड़े भाई की भूमिका में रहें, छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहें। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से या और जो पार्टियां हैं, वो भाजपा को कहीं ना कहीं से परेशान कर रही है। सर, लेकिन जब जदयू की ही मांग है कि 130 से 140 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे, तो फिर आखिर सीटों का बंटवारा होगा कैसे? फिर बड़े भाई की जिस भूमिका की बात आप कह रहे हैं कि भाजपा बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहेगी, फिर तो वो संभव नहीं है। देखिए, जब निगोशिएशन होता है, बातचीत होती है, तो डिमांड बढ़ा के ही रखा जाता है कि भाई हमको इतना चाहिए, हमको इतना चाहिए। लेकिन जब निगोशिएशन टेबल पर लोग बैठते हैं, सब पार्टियों के लोग, तब धरातल की सच्चाई के हिसाब से बंटवारा होता है। भाजपा क्या कह रही है, जो सोर्स हैं बीजेपी से जुड़े हुए दिल्ली के भी और पटना के भी, वो यही कह रहे हैं कि देखिए, हम लोग कोई नया बंटवारा नहीं कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के साथ हमारा पुराना रिश्ता है, 2005 में भी लड़े, 10 में भी लड़े, इस बार भी लड़े, 20 में भी लड़े, तो लड़ ही रहे हैं साथ साथ में, तो हमको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत नहीं आएगी केवल ये शब्द बोलने से भी भाजपा वाले निश्चिंत नहीं हैं, क्योंकि जो तेवर है नीतीश कुमार के, जो तेवर है चिराग पासवान के, इसीलिए भाजपा ने एक लाइन खींचने की कोशिश की है। वो लाइन यही है कि आधी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, आधी सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी, बाकी की जो बची हुई सीटें होगी वो लड़ेंगे सहयोगी दल। अब आपका सवाल होगा कि आधी सीटें क्या है, वो फिगर क्या है? तो जो हमारे सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि वो फिगर है 111। 111 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी और 111 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। बाकी की जो सीटें बच जाती है उसमें ही चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा या और भी कोई लोग आएंगे, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। सर, तो 4 पार्टियां फिर भी बच जाती है जदयू और भाजपा के अलावा, तो इसमें चारों को किस आधार पर सीट बांटा जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं चिराग पासवान खुद को काफ़ी बड़ा महसूस कर रहे हैं फिलहाल बिहार की राजनीति में। मुख्यमंत्री का सपना तो उनका अलग है ही, तो फिर वो कैसे कितनी सीटों पे मानेंगे और इतनी कम सीटों पे कैसे मानेंगे? वही चीज़ है ना, वह उसी चीज़ पर तो बहस हो रही है ना, कि जब बीजेपी ये कह रही है कि हम बड़े भाई की भूमिका में आना चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड कह रही है कि हम नंबर 1 की पार्टी बनना चाहते हैं, और चिराग पासवान तो मुख्यमंत्री ही बनना चाहते हैं, तो इस क्लैश के बीच में एक रास्ता निकालने की कोशिश बीजेपी कर रही है। कहिए कि रास्ता क्या, एक हार्ड लाइन बीजेपी ले रही है कि आधी आधी सीटों पर, यानी 111 पर हम लोग लड़ेंगे, बाकी की जो सीटें 20-22 बच जाती है उस पर सहयोगी दल जिसको लड़ना है लड़े,
जो नहीं लड़ पाते हैं वो अपना रास्ता अलग कर सकते हैं। इस लाइन पर एक फार्मूला तय करने की तैयारी है, उस पर अंतिम मोहर कोई नहीं है, केवल हम चर्चा पर बात कर रहे हैं। जो सत्ता के गलियारों में चर्चा है, बीजेपी के कैंप में चर्चा है, दिल्ली में सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि आप इस लाइन पर ही फार्मूला तैयार कीजिए। अब वो 111 की संख्या 110 भी हो सकती है, 105 भी हो सकती है, क्योंकि 2010 में 135-40 के आसपास जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी थी, तो वो तो अपने दावा को कर रही है कि भाई हम तो लड़ चुके हैं इतनी सीटों पर। लेकिन अभी जो मौजूदा परिस्थिति है बिहार की, उसमें बीजेपी और जेडीयू के बीच एक सहमति ये बनाने की कोशिश हो रही है कि पुरानी सब फार्मूले को ख़त्म करिए, अब आधा आधा हम लोग लड़ते हैं, बाकी की बची सीटें सहयोगी दलों को देते हैं। तो सर, जैसा कि आप कल कह रहे थे कि चुनाव के करीब तक देखिएगा कि चिराग पासवान ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि वो खुद ही कहेंगे कि हम सारी सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेंगे, अब अलग होके लड़ेंगे। तो क्या ऐसी स्थिति वाकई में बन सकती है? ये यही परिस्थिति है ना। चिराग पासवान 5 सीट 10 सीट लेके तो लड़ेंगे नहीं चुनाव, तो स्वाभाविक है उनको एक ग्राउंड मिलेगा कि भाई हमको सीट नहीं मिल रही है, हमारा इतना जनाधार है, हम पर कार्यकर्ताओं का दबाव है, नेताओं का दबाव है, हम सभी 243 पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी यही कर रही है ना भाई कि हम लोग लड़ेंगे आधा आधा, बाकी सीटों पर जिसको लड़ना है हम बांट देते हैं। अगर आपको सहमति बनती है, रजामंदी है तो आप लड़िए, नहीं है तो फिर अपना रास्ता आप देखिए। सर, एक सवाल यह भी है कि जदयू लोकसभा चुनाव में जितनी सीटों की मांग कर रही थी, जदयू की मांग थी कि जितने उनके सीटिंग सांसद हैं कम से कम 16 सीटें तो मिलनी चाहिए, मिली भी और उन्होंने 12 सीट जीता भी। तो अब क्या लगता है कि जदयू जितनी सीटों की मांग कर रही है उस पर टिकी नहीं रहेगी, कैसे बैकआउट कर लेगी? लोकसभा विधानसभा की चीज़ों में अंतर आया है, बहुत सारी चीज़ें बदली है, परिस्थितियाँ बदली है, और चूँकि नीतीश कुमार खुद चेहरा है। देखिए, लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बनना था, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना था, और 25 के चुनाव में या 24 जब भी चुनाव हो जाए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है, तो उनका बहुत चीज़ दांव पे लगा हुआ है। तो कंप्रोमाइज़ नीतीश कुमार को करना है, भाजपा को नहीं करना है। इस अंतर को समझिए कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का सब चीज़ दांव पर था, उनको प्रधानमंत्री बनना था, और 25 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है, तो उनका दांव पे लगा हुआ है। इसीलिए निगोशिएशन, लचीलापन जेडीयू लाएगी, ना कि भाजपा लाएगी। तो इसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि एक सहमति बनेगी भाजपा जेडीयू के बीच में, बाकी जो सीटें हैं वो सहयोगी दलों के बीच बंटवारा होगा उसका। सर, आपका बहुत जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी है और खासकर एनडीए में काफ़ी तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अभी फाइनल तो नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा जरूर चल रही है कि किस आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाएगा। और जो बातें सामने निकल कर आ रही है उसके अनुसार भाजपा और जदयू आधे आधे सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि जो अनुमान लगाया जा रहा है वो अनुमान है कि 111 सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेगी, और बाकी की बची हुई सीटों में 4 जो बची पार्टियां हैं वह चुनाव लड़ेगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में इसी आधार पर सीटों का बंटवारा होता है, या फिर प्रेसेंट पॉलिटिक्स की वजह से या किसी और वजह से इन आंकड़ों में बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि किस आधार पर सीटों का बंटवारा होगा, और खास करके चिराग पासवान क्या फैसला लेंगे? आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।